अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशली वीडियो है। अदालत की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया है। तमाम मेडिकल स्टोर के जो मालकान हैं, बी कैटेगरी होल्डर्स हैं, उनके लिए बड़ा फैसला अदालत की तरफ से जो है आ चुका है। इस वीडियो में आपको पूरी तफसील के साथ मैं बताने वाला हूँ। चले आ जाए वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वह यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको डेली हर किस्म की जो मेडिकल के रेलेवेंट वीडियोस अपलोड की जाती है, अपडेट किया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है आपको। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इस इंतज़ार में थे कि कब हमें जो फ़ैसला सुनाया जाएगा, जो कि एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में दी गई थी, उसका फ़ैसला कब आएगा और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कब दी जाएगी। सब इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमें न्यूज़ के बारे में बताया जाएगा। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। बी कैटेगरी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है उनके लिए कि उनकी जो एप्लीकेशन थी उस पर अमल किया गया है। एप्लीकेशन जो थी वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये किसके ख़िलाफ़ दी गई थी ये भी आपको बताया जाएगा और इसमें लिखा क्या गया था ये भी आपको बताया जाएगा और जज साहिब ने जो है ये इसका फ़ैसला क्या दिया वो भी आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, ठीक है, तो ताकि आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हो, हर चीज़ के बारे में पता लगे कि क्या क्या चीज़ है। बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं वो ख़ुद को फार्मासिस्ट कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, या अगर वो कह सकते हैं तो किन सूरतों में कह सकते हैं, किस तरह कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, ठीक है। सारी डिटेल जो है इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। और बात की जाए, ये एप्लीकेशन जो है ये लाहौर हाई कोर्ट में दी गई थी मुल्तान बेंच में। तो इसका रिट पिटीशन नंबर जो है वो 19322/2023 है। रिट पिटीशन नंबर ये इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन आपको बता दिया जाए कि ये दी किसने थी। ये 6 मेंबर्स थे जिन्होंने मिलके एप्लीकेशन जो है ये लाहौर हाई कोर्ट में दी थी। उन 6 मेंबर्स के मैं आपको नाम बता देती हूँ। सबसे पहले जो हैं ये साहिबजादा मोहम्मद इरफान हैदर हैं, जिनकी रिहाइश जो है डिस्ट्रिक्ट लोधरा की है। और जो दूसरे हैं मोहम्मद माजिद उमर हैं, जो कि सन हैं उमर दराज के, ये भी डिस्ट्रिक्ट लोधरा के ही हैं। और जो तीसरे हैं ये मोहम्मद हामिद सईदी हैं, जो कि मंजूर अहमद के बेटे हैं। ये हमारे हैं बहावल नगर के, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 4 में हमारे पास आ जाते हैं मियाँ ज़िशान अंजुम, और ये साहिवाल के हैं। 5वें नंबर पे आ जाते हैं मोहम्मद ज़फ़र इकबाल, जो हैं ये सरगोदा के हैं। नंबर 6 में बात की जाए, ये कौन है? ये है अदनान अरशद, ये हमारे हैं बहावलपुर के, ठीक है। इसके वर्सेस आगे वर्सेस की बात की जाए तो ये मतलब इसका कि ये एप्लीकेशन किन के अगेंस्ट दी गई थी, किन के ख़िलाफ़ दी गई थी, रिस्पोंडेंट कौन से थे, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि ये एप्लीकेशन देने का, ये 6 लोगों ने एप्लीकेशन दी किसके ख़िलाफ़ थी। अब उनके बारे में बात कर ली जाए। नंबर 1 पे आ जाते हैं हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ पाकिस्तान, तो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, इनके ख़िलाफ़ दी गई थी। दूसरा सेक्रेटरी फार्मेसी जो हैं इनके ख़िलाफ़ दी गई थी, कौंसिल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। 3rd पे आ जाते हैं हमारे पास असिस्टेंट सेक्रेटरी फार्मेसी कौंसिल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, इनके खिलाफ थी। और 4th नंबर पे आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थ्रू सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट। और 5th नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं पंजाब फार्मेसी कौंसिल फ्लैट होम ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन लाहौर, ठीक है, इनके खिलाफ थी। आपको ये भी बता दिया गया है कि एप्लीकेशन जो है ये क्यों दी गई थी, इसका क्या मकसद था, ठीक है। ये किसने दी थी, किसके ख़िलाफ़ दी गई थी और कहाँ दी गई थी। लाहौर हाई कोर्ट में दी गई थी, अप्लाई किया गया था, एप्लीकेशन दी गई थी, दरख्वास्त दी गई थी। किन के ख़िलाफ़ दी गई थी वो भी बता दिया है, क्लियर हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है रिस्पेक्टफुली शेथ, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट ये है दैट द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ
पार्टीज आर गिवन, ये इसमें नेम्स और एड्रेसेस है, इसमें कोई ख़ास नहीं। दूसरा पॉइंट आ जाता है, दूसरे पॉइंट में ये मैं आपको ना बताऊंगी, इसको क्लियर कट बताऊंगी, शॉर्ट करके बताऊंगी, ताकि जो चीज़ लिखी हुई है वही बताऊंगी, टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। यही आपको सिंपल बता रही हूँ कि ज़्यादा मेन चीज़ें बता रही हूँ, ताकि ना तो आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा वेस्ट हो, ठीक है। बाकी लिखा हुआ है आपके सामने, आप खुद भी रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रीड कर सकते हैं, ये जैसे भी इसको रीड कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, रीड आप खुद कर लेना। बताने का मकसद ये भी है कि जिन लोगों को इंग्लिश की समझ नहीं आती है, या जो लोग सही से इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं, उनको समझ नहीं आती है, तो उनके लिए भी इजी हो सकता है। मैं अपनी वर्डिंग में आपको बता रही हूँ, ठीक है, जो लिखा हुआ है। नंबर 2 की बात की जाए तो इसमें ये था कि जो हमारे पास पेटिशंस थे ना, जो हमारे पास पिटीशन है वो वेल क्वालिफाइड हैं, ठीक है, वो रजिस्टर्ड भी हैं पीपीसी में, पंजाब फार्मेसी काउंसिल में वो रजिस्टर्ड हैं, लाहौर इन रजिस्ट्रेशन बी। द बेसिक एक्सपीरियंस जो है इनके पास 2 से 4 ईयर का इनके पास एक्सपीरियंस भी है, और 2 साल की इनके पास अपेरेंटशिप ट्रेनिंग भी है, और 2 साल का इन्होंने एग्जामिनेशन जो है फार्मेसी असिस्टेंट का वो भी पास किया हुआ है। तकरीबन टोटल मिला के इनका 6 से 7 सालों का जो है ना ये एजुकेशन बनती है, ठीक है। ये वेल क्वालिफाइड हैं, जो पिटिशंस है ना वो वेल क्वालिफाइड हैं, ओके। मतलब पिटिशन वो होते हैं कि जो जिन्होंने दरख्वास्त दी हुई है, ये हमारे कोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो पिटिशंस हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं कि नहीं है, उनका पंजाब फार्मेसी काउंसिल में कोई रोल भी है या नहीं है, ठीक है। वो वेल क्वालिफाइड है, पीपीसी में रजिस्टर्ड है, उन्होंने ये एप्लीकेशन दी हुई है। पॉइंट 3 है, 1967 में फार्मेसी एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 1 के तहत ये तय पाया गया था कि फार्मासिस्ट बंदा वही कहलाया जाएगा जो कि रजिस्टर्ड होगा ए और बी में अंडर सेक्शन 24 में, ठीक है। इन एनी प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल, किसी भी प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल में वो रजिस्टर्ड होगा ना तो वो फार्मासिस्ट कहलाया जाएगा। वो ये कहा कब गया था? 1967 में। पॉइंट 4 पे आ जाते हैं। पॉइंट 4 में ये कहा गया है कि जब बी कैटेगरी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो सारे फार्मासिस्ट कहलाते हैं। ये कब तय हुआ था? 1967 में, ठीक है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई थी, चेंजेस हुए थे, लेकिन ये वाली जो बात थी ना कि जो बी कैटेगरी करेंगे वो फार्मासिस्ट हैं, ये बात बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। ये अमेंडमेंट ना तो चेंज हुई है ना ही डिलीट की गई है, ठीक हो गया। पॉइंट 5 की बात कर ली जाए तो इसमें सिंपल यही चीज़ कही जा रही है, एक्सप्लेन यही चीज़ की जा रही है जो कि ऊपर पहले बता दिया गया है कि जो बी कैटेगरी कर रहे हैं वो फार्मासिस्ट कहलाए जाएंगे। ये कब तय पाया था? 1967 में ही ये तय पाया था। नेक्स्ट आ जाता है द मोर इवर 6 पॉइंट की बात कर ली जाए। इसमें ये कह रहे हैं द मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हैज़ पास्ड अनदर लॉ ऑन 18 मार्च 2006 में। 2006 में इन्होंने जो है पास किया था एक लॉ जिसका नाम दिया गया था, ये मैं इसको सर्कल भी कर रही हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं, स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन रजिस्टर बी एंड दिस लॉ रूल आर ऑल्सो इन फेवर ऑफ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड बी। पॉइंट 7 की बात की जाए उसमें यही बताया जा रहा है कि जो ये स्पेशल एग्ज़ाम पास करेगा उसको फार्मासिस्ट का नाम दिया जाएगा जो कि रजिस्टर्ड होगा बी में, बी कैटेगरी में। पॉइंट 8 की बात की जाए उसमें ये कहा जा रहा है कि फार्मासिस्ट 1967 में फार्मेसी एक्ट के जो सेक्शंस थे ना वो नीचे बताए गए। मैं आपको बता देती हूँ कि फार्मासिस्ट जो है अकॉर्डिंग टू 1967 फार्मेसी एक्ट के तहत फार्मासिस्ट किस किस को कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको जो है स्क्रीनशॉट को सेव कर सकते हैं कि बाद में आपके काम आएगा कि अगर कोई आपको कहता है कि हाँ जी आप हमें बताएं कि फार्मेसी बी कैटेगरी करने के बाद आप फार्मासिस्ट बन कैसे गए हैं, फार्मासिस्ट आप कहाँ मतलब सेक्शंस जो हैं ये दिखाएं कहाँ लिखा हुआ है, तो आप ये दिखा भी सकते हैं, उनको प्रॉपर आपको भी पता होगा। पॉइंट ए की बात कर ली जाए तो सेक्शन 17 क्लोज ए और जी में, ठीक है, वर्ड फार्मासिस्ट
जो है ये मेंशन है, और सेक्शन 18 में 1 और 2 में फार्मासिस्ट वर्ड मेंशन है। सेक्शन 23 में A, B एंड C में फार्मासिस्ट का वर्ड मेंशन है, ठीक है। सेक्शन 24 में क्लॉज 1 में फार्मासिस्ट का वर्ड मेंशन है। 25 सेक्शन में क्लॉज 1, B एंड C में फार्मासिस्ट का वर्ड मेंशन है। सेक्शन 26 में क्लॉज 1 में फार्मासिस्ट का वर्ड मेंशन है। सेक्शन 29 क्लॉज 1 में, 30 सेक्शन B क्लॉज एंड C क्लॉज में भी इसका जो वर्ड है फार्मासिस्ट वाला ये मेंशन है। वर्ड फार्मासिस्ट हैज़ रिपीटेड इन सेक्शन 31 क्लॉज 1 एंड 2, इन सब में जो है फार्मासिस्ट का वर्ड मेंशन है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मस्ट अपने पास रखें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बी कैटेगरी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ये वाला स्क्रीनशॉट जो है ना ये लेके अपने पास रखें। पॉइंट 9 की बात की जाए तो 9 पॉइंट में यही कहा गया है कि सिंस 56 से पिछले 56 सालों से ये जो बी कैटेगरी कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड हैं बी में, ठीक है, बी कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं, वो पिछले 56 सालों से अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। वो प्रॉपर काम करी जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी जो आवाज़ है ना वो नहीं उठा रहे हैं। उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, उनको अपने हक हकूक़ के लिए बोलना चाहिए कि हमें इतनी देर से हम फार्मेसी की, हम मेडिकल स्टोर की सर्विसेज दे रहे हैं, मेडिसिन की सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन हमारे नाम के साथ एज अ प्रीफिक्स तो फार्मेसी लगा होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, कोई भी नहीं उठा रहा। इसमें 9 पॉइंट में ये कहा गया है कि आपको जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए ताकि आपके नाम के साथ जो है फार्मासिस्ट का नाम लगे, ठीक है। नंबर 10 में ये कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन को मूव डाउन कर दिया गया, पटिशनर्स ने मूव डाउन किया कि इस एप्लीकेशन पे वर्क किया जाए। जो बी कैटेगरी में स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं उनके नाम के साथ फार्मासिस्ट लगे, उनके नाम के साथ वेल क्वालिफाइड फार्मासिस्ट लगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाता है 11 पॉइंट में ये कहा गया है कि जब ये डी फार्मेसी करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं ये एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारे नाम के साथ प्रीफिक्स के तौर पे डॉक्टर लगाया जाए, ठीक है। वो डॉक्टर है नहीं है, लेकिन जब वो एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारे नाम के साथ डॉक्टर लगाया जाए एज अ प्रीफिक्स और उनके नाम के साथ डॉक्टर लग सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं एप्लीकेशन दे सकते? तो हम लोग क्यों नहीं एप्लीकेशन दे सकते कि हमारे नाम के साथ एज अ प्रीफिक्स फार्मासिस्ट लगे, ठीक है। और ये 12 पॉइंट में ऊपर वाला ही हवाला दिया गया है। और आगे आ जाते हैं पॉइंट 13 की बात कर ली जाए तो इसमें ये बताया जा रहा है कि आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 में जो है डिसीजंस लिए गए थे, कुछ हाई कोर्ट ने डिसीजंस लिए थे, वो डिसीजंस भी इसमें ऐड कर दिए गए। 14 पॉइंट में बताया जा रहा है द अबव मेंशन्ड एक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट वो होते हैं जिनके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई होती है। इस द क्वाइट वायलेशन, जिन्होंने वायलेशन की है, वायलेट की है, मतलब खिलाफ वर्जी की है आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने जो है एप्लीकेशन में ये भी बताया गया कि 14 पॉइंट का मतलब ही ये है कि जो रिस्पोंडेंट हैं इन्होंने वायलेशन की है आर्टिकल 25 की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इनकी इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, जिसके खिलाफ नोटिस लिया गया है, हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है, ठीक है। नोटिस 15 पॉइंट की बात की जाए, इसमें अंडर सेक्शन 4A4 ऑफ जनरल क्लॉजेज इसमें बताया गया 1897 एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर एनकमेंट्स, ये ऐसे ही है। 16 पॉइंट की बात की जाए तो 16 पॉइंट में ये कहा गया है दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट बीइंग अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी हैज़ ample power to put his kind in due agency and give direction to the respondent to deciding
the pending application of petitioners reliance placed upon PLD 1994 Lahore 03. No one can suffer account of act of authority who has passed and who had taken some actions without law of authority person who has wronged account of such actions. लाइक 16 पॉइंट में ये कहा गया है सिंपली कि जो लाहौर हाई कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट है, वहाँ उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दी हैं रिस्पोंडेंट्स को, जो कि जिनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी गई थी कि आप ये करें ये करें ये करें। कुछ डायरेक्शंस उन्होंने प्रोवाइड की थी 16 पॉइंट में, ये सिंपली उन्होंने कहा है। ठीक है, पॉइंट 17 की बात कीजिए तो पॉइंट 17 में सिर्फ इतना कहा गया है कि जब जब हमने अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश की है तब हमारी आवाज़ को दबा दिया गया है। ठीक है, फार्मासिस्ट कहने के बजाय हमें फार्मेसी असिस्टेंट कहा गया है, जबकि हम फॉर्म कर रहे हैं, हमारे नाम के साथ फार्मासिस्ट लगा होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे नाम के साथ फार्मासिस्ट लगाने की बजाय हमें फार्मेसी असिस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, हमें सिर्फ ये है कि हमारे नाम के साथ फार्मासिस्ट लगाया जाए एज अ प्रीफिक्स। जैसे कि 5 ईयर प्रोग्राम करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, फॉर्म डी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम के साथ डॉक्टर लग सकता है एज अ प्रीफिक्स, तो हमारे नाम के साथ भी एज अ प्रीफिक्स फार्मासिस्ट लगाया जा सकता है। 18 पॉइंट की बात करें तो 18 पॉइंट में भी सिर्फ यही कहा गया है कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारी आवाज़ जो है इसको दबाया ना जाए इस पर, जैसे कि पहले हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता था। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जी हमारे मलिक मोहम्मद उस्मान भट्टी, ये एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इन्होंने एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। ठीक है, और हमारे पास अब बात आ जाती है कि ये तो एप्लीकेशन होगी थी, एप्लीकेशन अप्लाई भी कर दिया, कोर्ट में भी चली गई, और इसका फ़ैसला क्या था। फ़ैसले की बात की जाए तो ये फ़ैसला भी मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट दिखा दिया है, देख सकते हैं आप लोग। देन फिर इसके जो जज थे, ऑनरेबल जज लाहौर हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जज थे मोहम्मद रज़ा कुरैशी, इन्होंने फ़ैसला सुनाया था। और इन्होंने जो फ़ैसला है वो जितने भी हमारे मेडिकल स्टोर के मालिकान हैं, ऑनर्स हैं मेडिकल स्टोर्स के, बी कैटेगरी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके हक़ में ही फ़ैसला सुनाया है। ठीक है, तो उन्होंने फ़ैसला ये सुनाया है, through this writ petition under Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब 19 असूलों के तहत, बात यही है कि जब 1973 में ये करार दिया गया था कि जितने भी बी कैटेगरी करने वाले हैं, जो बी कैटेगरी कर रहे हैं, उनके नाम के साथ फार्मासिस्ट लगाया जाएगा, तो फिर ये इनके नाम के साथ फार्मासिस्ट ही लगेगा। ठीक है, इन पे ये जितने भी असूलन यही बात होती है कि जब एक बार तय कर दिया गया है कि हाँ इनके नाम के साथ फार्मासिस्ट लगेगा, तो इनके नाम के साथ फार्मासिस्ट लगेगा ही। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में उन्होंने ये कहा है, अकॉर्डिंग टू द हमारे पास लॉ, कानून, असूलन और पॉलिसीज़ जितने भी हैं, इनके अकॉर्डिंग, इनको मद्देनज़र रखते हुए हम अटेस्टेड कॉपीज़ जो हैं ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें ये फ़ैसला सुनाया जाएगा कि इनके नाम के साथ फार्मासिस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। विदिन 3 वीक्स उन्होंने ये कहा है कि फ़ैसला सुना दिया जाएगा, और इस फैसले पे सबको स्ट्रिक्टली वर्क करना है। ठीक है, थर्ड वाले पॉइंट में ये कहा है कि 18 दिसंबर 2023 में मीटिंग होगी, सुबह 10 बजे मीटिंग होगी, जिसमें सारे पटिशनर्स जो हैं ये भी आएंगे, जो सवाल हैं रिस्पोंडेंट्स हैं वो भी आएंगे, मतलब पूरी मीटिंग होगी। उसमें फिर फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि इनके नाम के साथ फार्मासिस्ट लगना है या नहीं लगना है। ठीक है, तो फिर हमारे जो हैं हम गए थे 18 दिसंबर 2023 में गए थे हम मीटिंग में, और वहाँ पे उन्होंने यही बताया गया कि हम आपके नाम के साथ फार्मासिस्ट लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो बी में रजिस्टर्ड हैं वो उनके नाम के साथ फार्मासिस्ट लगे। हमारी पूरी कोशिश है कि उनके नाम के साथ फार्मासिस्ट लगाया जाए। तो इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी, और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो ज़ात बेहतर करने वाली है। और आप लोग दुआ करें कि आपके नाम के साथ फार्मासिस्ट एज
वीज़ा प्रीफिक्स लगाया जाए। हमारी मेहनत है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आपके नाम के साथ लगाया जाएगा। और अब बाकी आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आपके नाम के साथ फार्मासिस्ट लगाया जाएगा और इंशाल्लाह अल्लाह पाक के साथ बेहतर करे, आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआ में याद रखें।